नमस्कार मित्रों, मैं स्मार्ट करियर कोचिंग सेंटर से अगम कुमार दुबे आज आप सब लोगों के बीच में लाया हूँ परमाधिकार रिटें। परमाधिकार रिटें क्या होती हैं, कब ये जारी की जाती हैं, कौन ये जारी करता है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपने नाम सुना होगा परमाधिकार रिटें। परमाधिकार जो रिटें होती हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं, जो में संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसी के अनुसरण में परमाधिकार रिटें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं। ये परमाधिकार रिटें 5 प्रकार की होती हैं और ये जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों के हनन के उपरांत में जब कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को करता है, तो मौलिक अधिकारों के ही तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परमाधिकार रिटें जारी करता है। इसमें सबसे पहला नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो परमाधिकार रिट है, इसके अंतर्गत ये यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये आदेश देता है जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है कि वो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और सक्षम न्यायालय उसमें ये जांच करता है उस व्यक्ति को। ऐसा तो नहीं है कि किसी कारणवश बिना मतलब के ही गिरफ्तार किया गया है या सही रूप से गिरफ्तार किया गया, इसकी जांच करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा। दूसरा जो रिट है परमादेश। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को उस पदाधिकारी के बारे में जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, सार्वजनिक पद पर होता है लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए संविधान के मौलिक अधिकार के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, किंतु किसी कारणवश राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी जब उन अधिकारों का हनन करता है, तो इसमें परमादेश के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि जो उक्त अधिकारी है अपने कर्तव्यों का पालन सही से करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसके लिए परमादेश जारी करता है। इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं कि जो भी सक्षम अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करे। तीसरा नंबर है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है प्रोविशन, अर्थात शीर्ष न्यायालय। हम सभी लोग जानते हैं हमारा शीर्ष न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो देश का न्यायालय है वो हमारा शीर्ष न्यायालय है देश का। इसके उपरांत हाई कोर्ट आते हैं राज्यों में। इन न्यायालयों के द्वारा ये जारी किया जाता है जो प्रतिषेध है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अधीन में पूरे देश के सभी न्यायालय आ जाते हैं। हाई कोर्ट के अधीन में हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय प्रदेश के सभी न्यायालय आ जाते हैं। तो इसमें ये आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ऐसा तो नहीं है अपने अधिकार क्षेत्रों से अधिक कार्य कर रहा है, जितना उसके अधिकार है उससे अधिक सजा तो नहीं दे रहा है, या फिर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई मामला है उसे तो नहीं सुन रहा है। तो इसमें प्रतिषेध कानून के प्रतिषेध रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये जारी करता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी न्यायालय है, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर कार्य तो नहीं कर रहा है। अगला नंबर आता उत्प्रेषण। चौथी जो रिट है वो है उत्प्रेषण। इसके तहत यदि कोई मुकदमा
किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में बहुत समय तक लंबित रहता है, 20 साल, 40 साल, 50 साल। और कोई व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और ये कहता है उसके न्यायालय के द्वारा सही फैसला नहीं किया जा रहा है या मामले को बिना मतलब ही लंबित किया जा रहा है, तो इसके द्वारा व्यक्ति को ये इस जिसमें अपील करता है उसके द्वारा ये रिट जारी की जाती है कि उस लंबित मामले को उच्च न्यायालय में या दूसरे न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगला नंबर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये है कि जो भी न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो रिट जारी करता है इसमें यह कहता है कि उक्त अधिकारी किस दायित्व के तहत ये कार्य कर रहा है, अर्थात जो भी व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, जो भी अधिकारी ये कार्य कर रहा है, आखिर उसे अधिकार है कार्य करने का या नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कोई अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है और कोई निगम वगैरह उसका फर्जी अधिकारी बन जाता है, वो अधिकारी नहीं होता, तो इसके द्वारा अधिकार परीक्षा के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भी उक्त अधिकारी से प्रश्न किया जाता है उसी समय से उक्त अधिकारी के जो भी कर्तव्य हैं वो जीरो मान लिए जाते हैं। ये सब हमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए दी गई 5 रिटें हैं। और मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल हमारा 32 है, जिसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इन रिटों को जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत परमाधिकार रिटें जारी करता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये 5 रिटें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।